हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ऐसे तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की किताब उठा के देखें विज्ञान का, एक जो पढ़ता है ऊर्जा का स्रोत ही 14 नंबर चैप्टर है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5, ठीक है। नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 4 को पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत देखो, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कहीं क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आया होगा? आया था सर। नहीं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना हम लोग के शरीर में ऊर्जा होगा, ताकत होगा, शक्ति होगा, उतना हम लोग काम करेंगे। और नहीं होगा तो टन भूल जाएंगे। क्या अगर आप लोग कर दिया जाए कि हाँ 20 को ईटा लेके 20 तला पर चढ़ना है, जितना पहले ताकत मिलेगा आदमी उठाएगा मुड़ी पर, एक तला पहले लेके जाएगा, तला पर से गिरेगी, का हो जाएगी, नहीं है, एनर्जी खत्म हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाना से हम लोग को सूर्य का प्रकाश से मिलेगा। हम लोग को ऊर्जा मतलब शरीर में ताकत कहाँ से मिलता है? सांस लेने से, खाना खाने से, पानी पीने से, इससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। खाना खाएंगे या सांस नहीं लेंगे तो ऊर्जा मिलेगा? खाना पचबे नहीं करेगा, और नहीं पचेगा, इसका मतलब क्या होगा? ऊर्जा हम लोग को ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? देह में एनर्जी रहेगा तब भी ना कोई काम होगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। हाँ, देखो इस बेचारा की एनर्जी लग रहा है देह में, साफ तो एनर्जी लॉस हो गई है बेचारा की। इसको एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म हो गया। तो ऊर्जा जो होता है कई प्रकार का होता है। ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी कई प्रकार का होता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे मान लो ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ताकत, ऊर्जा माने ताकत, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा कहेंगे, इसका मतलब क्या है? प्रकाश में इतना पावर है कि बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पसार के खींच देंगे, खींच के पसार देंगे तो सूख जाएगा। सूख जाता है कि नहीं? एनर्जी है तब ना। फिर देखेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब क्या हो गया? हवा का ताकत, हवा का ताकत। बढ़िया घर दुआर पेड़ आंधी मुनी आता है तो ढा देता है, तो हवा का ताकत है क्या? घर पर नहीं जाता है, बढ़िया करकट दिया के कहाँ से कहाँ चल जाता है, देखने नहीं करी है। पवन ऊर्जा हो गया। विद्युत ऊर्जा मतलब क्या हो गया? करेंट भी ऊर्जा है एक प्रकार से, तब ना पंखा चल पा रहा है, ठीक है। कहा जाए कि बताइए ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत
तो जहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगा उसी को ना कहेंगे हम लोग ऊर्जा स्रोत। यस सर। ठीक है, पेड़ पौधे, खाना पीना, सूर्य का प्रकाश, सब कोयला, इस सब से क्या मिलेगा? ऊर्जा। हवा, ये सब क्या है? सूर्य प्रकाश है, ऊर्जा का स्रोत है। ईंधन किसे कहते हैं हम लोग? ईंधन, ईंधन माने होता है जो जले, आग का मतलब नहीं है, जो जलता है उसको हम लोग ईंधन कहते हैं। गैस भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कोई घर द्वार भी हो सकता है। जो चीज जलने का बना क्या करेंगे? अब कहेगा कि जीवाश्म ईंधन है। सर जी, हाँ। हाँ। कहा जा रहा है कि ईंधन वैसे पदार्थ हैं जो दहन होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? दहन माने जलना, जो जलने के बाद जो है गर्मी दे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऊष्मा दे, उसको हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। इसमें बताइए, क्या किसी कपड़ा रहता है जला देंगे तो ईंधन कहेंगे? जल रहा है। लकड़ी जला देंगे तब? गैस ब्लास्ट कर देंगे तब? गर्मी देगा का गैस ब्लास्ट। देखो, ईंधन तो कई प्रकार के हो सकते हैं का? लकड़ी हो सकता है, कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है। कितना चीज हो सकता है? बायोगैस होता है, बनाया जाता है गोबर गैस से। अब देखो, सुनो, कहा जाएगा कि अच्छा ईंधन कौन कहलाएगा? अच्छा ईंधन आग, जैसे कि आग तो आग में है। अच्छा ईंधन वही कहलाता है। गैस। अच्छा ईंधन वही कहलाता है जो मिल जाए आसानी से, जल जाए आसानी से, धुआं न दे। अच्छा ईंधन किसको कहेंगे? जो जल जाए आसानी से, ज्यादा धुआं हुआ न दे, मिल जाए आसानी से। कोयला अच्छा हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत अच्छा हो जाएगा। पहला बात तो उसको खदान से खोद के लाना पड़ेगा। अब खोद के कौन ले आया तो खरीद के लाना पड़ेगा। दूसरा बात, उसको लहराने के लिए धुआं धुकुर करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा कि नहीं? लकड़ी अगर कच्चा है तो उसको दराने में दिक्कत होगा, धुआं धुकुर होगा करेगा। सुनो, जो ईंधन सुलभ हो, क्या हो? सुलभ। एक होता है सुलभ, एक होता है दुर्लभ। देखो, सुलभ माने होता है कि जो आसानी से मिल जाता है उसको सुलभ कहते हैं। जो आसानी से मिल जाएगा उसको सुलभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रोड पर निकले और रोडे पर कोनो का सोना गिरल है, पूरा यहाँ से लेके बाजार पर ये कितना सुलभ हो गया, कितना आसानी से मिल गया। हमको 100% सोना की जरूरत है और पूरा दुनिया छान मार दी है, हमको सोना नहीं मिला है, चंद्रमा पर जाके रखा है सब। तो मानिए कि वहाँ से उतारना, चंद्रमा पर से सोना उतारना कितना दुर्लभ हो जाए, कितना कठिन काम हो जाए। जो आसानी से न मिले उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो आसानी से मिले उसको सुलभ। तो देखो, जौन सुलभ हो, सस्ता हो, जलने पर धुआं न दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा ईंधन। अच्छा, सुलभ हो, सस्ता हो, जलने पर ज्यादा धुआं न दे, आसानी से जले, ठीक है। इसका भंडारण एकदम आसान हो। भंडारण माने जहाँ इसको रखना है ना, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह हो।
क्या सर? जहाँ रखना हो वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह हो। जैसे गैस का वाला है तो गैस वाला रखने के लिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एगो सेंटर खोल देंगे और वहाँ 200 सिलेंडर 300 सिलेंडर उतार के रख देंगे। हम मान लीजिए कोयले खोदने जा रहे हैं, कोयला के खदान में जाने के लिए ट्रक जा रहा है तो चक्के फंस जा रहा है, पत्थर पर घरघरा के रह जा रहा है, नहीं जा पा रहा, तो दुर्लभ हो गया ना वो। तो क्या अच्छा है वो? अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जो जलने पर अधिक उष्मा दे, ताव दे, कि नहीं कि जोर या ताव ना बना। जैसे खड़ जल रहा है तो एक देर में जोर के देर में खत्म है। जो आसानी से उपलब्ध हो और जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो और जिसके दहन दर मध्यम और जलने पर ज़्यादा विषैला गैस न निकले। ठीक है, सबसे अच्छा ईंधन कौन होगा? अब देखो हाँ, सबसे अच्छा ईंधन हमारे हिसाब से बायोगैस होगा। बायोगैस। आसानी से मिल जाता है सर। उपयोग हम लोग घरों में उपयोग नहीं करते, न उसे गंदा होगा, न उसे राखी होगा, न उसे धुआं होगा, न ज़्यादा टेंशन होगा, ऐसे किए जल गया। जल्दी मिल जाता है आपको। सर, आपको जल्दी मिल जाता है। अच्छा हम देखो ईंधन हम लोग समझ गए, अब तुम लोग थोड़ा समझो कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म जीवाश्म बात तो सही है, कहा है जो जीता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तरीका से मिस्टेक कर गया है, जो जीवों से बना होता है। किससे बना होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे समझो लकड़ी हम लोग घर में जलाते हैं, जलावन, वो भी तो कोनो पेड़ से बना है, और पेड़ कोनो जमाना में जीवित रहा होगा, जीवित रहा होगा तब ना बड़ा होगा, तब उसको जलावन बनाए हम, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा लकड़ी। कोयला बहुत दिन पहले, लाखों वर्ष पहले मट्टी के अंदर दब जाता है पेड़ पौधा, तो बाद में जाकर कोयला बन जाता है। ठीक है, कोयला कैसे बनता है? मान लो कि आज यहाँ इतना पेड़ पौधा है, भूकंप आया, ये सब पृथ्वी के अंदर दब गया, और मान लो कि 2 लाख साल बाद चाहे 1 लाख साल बाद, ठीक है, गर्मी पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी की गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे गर्मी से जो लकड़ी पक गया अंदर अंदर, अब कभी रूप डालिए तुम देखता हो कोरनाटी घर देखा है? कोरनाटी जब लेहुआ के जलना जलता है घर में, जब डंडा रखा रहता है लेहुआ और साइड करने के लिए, नहीं देखिए ऊपर एक कोरनाटी कहा जाता है। कोरनाटी का मुँह देखना था, कोयला देखा हो जाता है कड़ी आगे गाय हो जाता है, उसमें ताव लगता है, गर्मी लगता है, अब कोयला लगा हो तो टूट देंगे, टूट जाएगा, जलाएंगे तो जल जाएगा। कैसन होता है? यही हमको बहुत अच्छी लगता है। अब देखो तो नहीं यही के है, भाई कोनो विदेशों के नहीं है, कोरनाटी नहीं मालूम है। अब कुछ दिन में जाना था तो तुरंत करना कि सुनो, कोरनाटी मैंने कह दी, वो डंडा होता है जहाँ से चूल्हा में से राख निकाला। जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? क्या सर? जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? जीवों के शरीर से बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवाश्म। अच्छा बताइए, पेट्रोलियम देखा है सब? पेट्रोलियम आखिर कैसे बनता है? खराब क्या में बताइए, ऊर्जा का अच्छा ईंधन किसको कहेंगे हम लोग? अच्छा ईंधन किसको कहेंगे? आसानी से मिल जाए और धुआं नहीं दे, और जल जाए। जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? वो तो तुम जो करवाई से मिले वही बताएगा। जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? जीवों के शरीर से बना इसको ठीक है। जैसे सुनिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब हम लोग कहें पेट्रोलियम कैसे बनता है? धरती के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है ना,
अब तुम लोग कहेंगे नहीं पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, धरती का तो पेट्रोलियम पेट्रोल निकलता है। सर आप बताएं। देखो ना पूरा कहानी तुम लोग को समझा रहे हैं। जैसे सुनो ना, आप दादी सर हम बता रहे थे कि पेट्रोलियम कैसे बनता कैसे बनता है खाना है। आप तो बताइए, वही कैसे बताइए। जब भी समुद्र का कोई जीव जंतु मरता है हाँ। तो पानी के साथ नीचे वाले स्तर पर क्या करते हैं, जब बहुत सारा जमा हो जाता है तो लाखों करोड़ों साल में धीरे पेट्रोल में बनता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि समुद्र है, ठीक, यहाँ लाखों करोड़ जीव मरा और यहाँ के गहिरावा में जमा हो गया, और फिर वो लाख साल बाद यहाँ क्या हो गया, यहाँ मतलब पेट्रोल बन जाएगा तो फिर पानी में मिलके वो नहीं चल जाएगा। सर पहले सर सब पानी में मिला हुआ रहता है, बहुत मतलब टाइट हो जाता है, उसके अंदर में बनता है। पानी के अंदर बनता है, मतलब दबाव से हम तो पानी के अंदर ही बनाए हैं ना। पानी अंदर पानी है। गहिरा खोद दे, माटी खोद दे। हाँ हाँ तो यहाँ जीव आया कैसे माटी खोद के? गिर गया दबा गया क्या हो जाएगा? समुद्र का उतना प्रेशर रहेगा तो दबेगा नहीं। समुद्र का प्रेशर छोड़िए छोड़िए मेरा मुद्दा समझो, बात एकदम वो सही कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें, पूरा सही बात कर रहा है, कुछ गलत नहीं है। देखो पेट्रोलियम जो होता है जीवों के शरीर से ही बनता है, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े मतलब जीव के शरीर से बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये वो मशीन है, ये वो कौन मशीन है? मान लीजिए कि वो कोई मशीन है, ऐसा मशीन है, इधर से हम लोग डालेंगे गेहूँ, मत कहना कि सोना और आलू वाला काम, ठीक है। इधर से हम लोग क्या डाल रहे हैं? गेहूँ। इसे सोना थोड़ी निकल जाएगा। अब इसमें लगा हुआ है 3 गो चेम्बर, क्या गो? 3 गो चेम्बर। पहले गेहूँ आया, दर्राया, अब जैसे मान लीजिए गेहूँ है ना, तो इसको ऊपर का छिलका छीलेंगे, ऊपर का छिलका तो पहले हम लोग को आते आते ही पहला का बोगी में आके, पहला बोगी में जाके गिर रहा है चोकर, क्या गिर रहा है? ऊपर का छिलका छिलाया, क्या गिर गया? दूसरा वाला में आया तब छिला गया, दूसरा वाला छिलाया तो यहाँ आके हो गया सूजी। पहले समझो तो पहले हम बता रहे हैं ना, सबर एक खोइया छिलाया तो क्या बन गया? एक खोइया छिलाने से उधर से डाले गेहूँ, पहले छिलाया तो बन गया कथी? दूसरा बेर में एक मतलब वही गेहूँ है, एक बेर मशीन चला ऊपर तब छिला गया एक परत तो चोकर बन गया, दूसरा परत छिला गया तो क्या बन गया? तीसरा परत छिलाया तो बन गया, और लास्ट में तो लोग बहुत चीज कैसे देखा होगा बीच में व्हाइट कलर का चुन्ना लिखा रहता है, वो वाला पार्ट जब आया पिसा के तो बन गया। बात समझ में आया कि एक वो आटा, हाँ ये हो गेहूँ से कैसे कैसे ही प्रोसेस हो गया, समझ में आया? वैसी है। देखो पेट्रोलियम जो है समुद्र के अंदर से निकलता है, जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले ना बड़ा बड़ा जीव हुआ करता था, ये मान लीजिए क्या है? समुद्र है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है बड़ा बड़ा जीव, डायनासोर तो कौन सो बहुत सारा वो सब भूकंप आने से, कुछ होने से, महाप्रलय आने से धरती में दबा के मर गया। कहाँ दबा के? धरती में दबा के मान लीजिए कि डायनासोर, अब क्या डायनासोर लिखा नहीं कुछ हो रहा है, डायनासोर है मान लो, ठीक है, दबा के क्या हो गया? मर गया जीव, ठीक है। लाखों करोड़ों साल बाद इसका अवशेष जो है सड़ने लगेगा, और सड़ने के बाद में कुछ का केमिकल बनेगा ना, वही आदित्य कहा है कि जब केमिकल बनेगा तो कुछ दिन बाद शोध होगा, समुद्र यात्री आएगा यहाँ जहाज से, और पाइप लगा खोदेगा तो उसका अनुमान भी लगेगा कि यहाँ जो है
पेट्रोलियम बना हुआ है, ये वो कही रहा है। तो जीव के शरीर के अवशेष से क्या बना हुआ है? तो ये पेट्रोलियम को निकाला जाएगा, पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम को क्या डायरेक्ट हम गाड़ी में डाल देंगे? फिर इसको रिफाइन किया जाएगा, फिर ऐसे ही आटा चक्की रेखा को मशीन लगाया जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक मशीन हम बैठा देते हैं, देखो यहाँ एक मशीन बैठा दिए। सर खर्चा कितना का है? खर्चा मत पूछो, मान लो कि 3 करोड़ 1500 करोड़ खर्चा लगेगा, 300 करोड़ खर्चा है। ठीक, अब यहाँ जो होता है जहाँ ये तेल निकलता है वो तहीं एगो स्टेशन बना दिया जाता है। ठीक है, वही नहीं आदमी सब रहता है, अपना निकलता है तेल वही से टैंकर पर लाद के अपना ट्रांसफर कर जाता है, बाहर निकलता है। फिल्टर के लिए देखो यहाँ डलाएगा तेल, यहाँ डलाया, फिल्टर के लिए यहाँ डलाया, एक तरफ से इधर पेट्रोलियम डलाया और यहाँ से फिर चेम्बर बनाएंगे। ठीक है, सर इस मशीन में तेल डालेंगे तो देखो ये चेम्बर, अब देखो चेम्बर बन गया। जी भाई ये दारू बनाइए। ये अंदर से अंदर अपन कनेक्शन है। ठीक है, कैसीओ से कैसीओ, गेहूँ में कनेक्शन है। इधर से डाले कच्चा तेल पेट्रोलियम, फिल्टर होगा। फिल्टर होने में जैसे मान लो कि पहले हल्का है तो जिससे क्या हो गया, मतलब ऊपर में कि पहले का चेम्बर डाले, मान लीजिए किरासन तेल निकल गया। क्या निकला? जरूरी नहीं पहले वाला से किरासन निकले, हम एक बात बता रहे हैं, किरासन तेल। दूसरा वाला से मान लीजिए पेट्रोल निकल गया जो हम लोग गड़िया में डालते हैं। दूसरा वाला, तीसरा वाला चेम्बर से मान लीजिए डीजल निकल गया। क्या निकला? डीजल। चौथा वाला से मान लीजिए कई प्रकार के ऐसा विषैला केमिकल निकला जिसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में, दवाई बनाने में, केमिकल जिसको बोल सकते हैं, जिसको दवा में इस्तेमाल करते हैं और साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ कई प्रकार के चीज़ निकलता है, फिनाइल, सब कुछ मिला के बनाया जाता है। तो ये सब ये हो गया किरासन तेल, पेट्रोलियम, डीजल और कई प्रकार के केमिकल। ये सब कहीं से निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। ठीक है, तब भी हम लोग को टैक्स लगता है। ठीक है, तब इतना पेट्रोल महंगा होता है। अब देखिए यहाँ समुद्र में आदमी जान के बाजी लगा के खोलेगा, से निकालेगा और उस समुद्र के रास्ते जहाज पर ला के ले जाएगा मशीन के पास, यहाँ फिल्टर करेगा, रिफाइन करेगा। और मान लो हो सके दूसरा देश वाला दे रहा है तब तो और महंगा हो जाएगा। ऐसे दूसरों देश से हम लोग के भारत में आता है पेट्रोलियम, है कि नहीं? दूसरों देश से यहाँ आता है अपना फिल्टर करके अपना अथी करता है, काम चलाता है आदमी। ठीक, अब दूसरा देश वाला मान लो कि दे दिया 30 रुपये लीटर, ले जाइए 30 रुपये लीटर। भारत में लिया 30 रुपये लीटर, ले आते जाते भाड़ा खर्चा पड़ गया 60 पड़ गया जी। उसको रिफाइन किए, खर्चा पड़ गया कितना? 80 रुपये। 80 रुपये खर्चा हो गया। पेट्रोल पंप वाला दे दिए 90 रुपये और बेच रहा है 110। 120 और गाँव में आते हैं तो 120। बस समझा कहाँ कहाँ होता है वैसे। और जो 30 रुपये जो दिया दूसरा देश वाला, तो उस पर टैक्स भी लगता है, सरकार टैक्स मारता है। ठीक है, सरकार को उस पर टैक्स देना पड़ता है। जो 30 रुपये उन्होंने दिया तो मैं 30 रुपये नहीं पहुँचेगा, 60 रुपये का दाम बढ़ जाएगा, भाड़ा खर्चा लेके टैक्स रुपये का सब कुछ। बस समझ में आया? ऐसे होता है ना सर। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? समुद्र तल के नीचे से, चाहे कई कौनो जगह से निकल सकता है जहाँ जीव जंतु का अवशेष पड़ा हुआ है। सर पेट्रोल कैसे खोजा जाता है? उसका यंत्र होता है, मशीन होता है। वहीं पर पेट्रोल वहीं पर खोदेंगे तो उतनी जगह पर निकल जाएगा। यंत्र होता है, मशीन होता है, सब पता करने वाला। अब देखो ना, तुम लोग देखो, तुम्हारे ही पेट में लोहा है कि सोना है कि चांदी है, कैसे आदमी अल्ट्रासाउंड एक्सरे करके पता कर लेता है, बुझाता है? बताओ, चमड़ा से तुम लोग का पेट सिया हुआ है और ऊपरे से डॉक्टर भी जाएगा तो ऊपरे से ऐसे टॉर्च मार के देख लेगा, बुझा जाएगा कि हाँ अंदर में कथी है, लीवर गड़बड़ा गया है कि तुम्हारा किडनी गड़बड़ा गया है, ऊपर टॉर्च मार के देख लेता है, बुझा जाता है उसको। तो क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और वो क्या होता है एक्सरे, बुझा जाता है कि नहीं? तो बताओ, चमड़ा के अंदर में या हड्डी टूटा रहता है, कैसे चमड़ा के अंदर बुझा जाता है कि हड्डी टूट गया है? उसी मशीन होता है, एक्सरे होता है।
कि इनकम मिलाएगा। ग्लिसरीन रहता है, केमिकल होता है, खुशबू के लिए गुणवत्ता की मादी रहता है। जैसे खुशबू बनो ज़्यादा घरों के साथ बनाया जाता है। सुनो, अब आता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। पहले इसमें लिखिए, फिर बाद में फिर आपको उसको भी दे। एक नंबर प्रश्न लिखेंगे कि ऊर्जा किसे कहती है? ऊर्जा किसे कहते हैं? ये ना थोड़ा लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इत्यादि। कोई दिक्कत? ऊर्जा का प्रकार हो सकता है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत लिखेंगे कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसे जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्रकृति गैस,
वायु तथा सूर्य का प्रकाश, वायु को सूर्य का प्रकाश। इत्यादि शीघ्र निकट स्थापन हो गया यहाँ तक। यस सर। अब लिखिए कि ईंधन किसे कहते हैं। सर पेन ईंधन किसे ईंधन किसे कहते हैं। बताएं कि ईंधन किसे कहते हैं। यस सर। मतलब जो जलने पर हमें उष्मा दे, क्या दे? उष्मा दे। उष्मा मतलब गर्मी होता है, गर्मी ताव दे। ताव। जलने पर उष्मा दे, जो जलने पर उष्मा दे उसे ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सब में पेट्रोलियम गैस, इन सबको जलाने से क्या देता है? उष्मा हम लोग को मिलता है। गैस हो गया तो आगे लिखेंगे, इसको मिटा दें। आगे लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। बताए थे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो जीवों के शरीर से बना होता है। लिखेंगे जो ईंधन जीवों के शरीर से बना होता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे जीरो चोरी से क्या बन सकता है। कोयला कोयला, पेट्रोलियम बताया है कैसे जीवो के शरीर से बनता है। यस सर। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि। हो गया, ऊपर वाला मिटा देना। देखो, जो चीज जहाँ बनता है ना, वहाँ अगर खराबो बनाएगा आदमी तो निम्ने बन जाता है। जैसे मान लो समोसा की दुकान पर समोसा बनाता है और कितना खराब से बनाएगा तो निम्ने बन जाएगा। वही चीज़ जो हम लोग घरे बनाएंगे, कितनों निम्नों से बनाएंगे तो वो खराब बनेगा, पता है ना।
चाहे कचरी उचरी देख लो, सिगरेट मसाला मकान जब बनेगा तो कितना बढ़िया लगेगा। अगर कोई सही में हाथ तो सपेट सपेट के समूह बना ले नहीं बन पड़ेगा। और घरे बना लो, दूसरे को स्वाद लगेगा, घरे वाला लगेगा कि बाजारे वाला नहीं बनता है। तो इसलिए साबुन में भी होता है, साबुन सर्फ जो करे उसमें भी इसमें होगा। ये बनता है कितनों इसलिए बनावे लाते के सारे कुछ यूँ करके नीमन बनेगा। हम लोग घरे बनाना चाहेंगे बनता है कैंपल का जानवर के ये सब से सामान बनाना उतना बाकी चीज कहाँ से लाएगा, उतना मटेरियल कहाँ से लाएगा। जैसे मान लो अपना फेस पाउडर बनाना है, उतना पाउडर कहाँ से आएगा। जितना चीज है तुम्हारा आर्टिफिशियल पास के मार फेस पाउडर हो गया देखो। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। सर एक कलम दीजिए ना, सर आधा घंटा से मांग रहा है किसी को भाड़ा कर दो, कलम दे दो है दो। अच्छा दो ना, दो है दो। सर कलम लो, बारिश हो गया कलम सर एक को नहीं आया सर एक को नहीं आया सर, कलम है सर मेरा सब दे दो, उधर दे दो हो गया। अच्छा ईंधन किसे कहेंगे। लिखेंगे अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जो रोमन 1 में जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, अधिक ऊष्मा। रोमन 2 में जो आसानी से उपलब्ध हो। उपलब्ध ठीक है ना। यस सर। जो अधिक धुआं न दे। अच्छा जब धुआं देगा कोनो हाल में बढ़िया होगा। जिसका भंडारण, भंडारण मतलब रखने का जगह, जिसका भंडारण और परिवहन, परिवहन मतलब ले आना ले जाना, हाँ जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। जो जलने पर राख न लिखे, जल्दी से लिखे इस पर। पानी पीने जा हो गया, यहाँ तक उतर गया। अच्छा अब देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत किसको कहेंगे। देखिए इतना नहीं है, पहले समझ लो सब, उसके बाद में आराम से नवीकरणीय और सर पानी मांगे। हाँ मांगे।
सुधार गया सर सॉरी है देखो, नवीकरणीय किसको कहते हैं और अनवीकरणीय किसको कहते हैं, पहले समझ लो सब, फिर बाद में पूछेंगे इसको। बताइए ना। जैसे देखो, अभी तुम लोग को पूरा याद हो गया होगा कि हम ये ईंधन किसको कहेंगे। तुम लोग को लग रहा हो घर जाके याद करने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद करेगा दिमाग में से उतर जाएगा, ठीक है। घर जाके कम से कम 2-3 दफा पढ़ना, भैया तो हम बता ही दे रहे हैं, घर जाके 2-3 दफा पढ़ लेगा, दिमाग में से भी नहीं उतरेगा। कभी सही एतवार आएगा, एतवार के दिन पढ़ लो, फिर रह जाएगा। देखो, नवीकरणीय किसको कहते हैं समझो, जब समझ के पढ़ेगा ना सर, सब ऐसी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब मैं समझे में देखा खचड़ा ही करेगा, हंसे नवीकरणीय माने होता है ऐसा पदार्थ है, ऐसा चीज जिसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकें। उपयोग क्या कर सकें? दोबारा उपयोग कर सकें। और अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग हम लोग एक बार ही कर सके, दोबारा उपयोग न कर सके, दोबारा उपयोग ना कर देखो, नवीकरणीय है ना, ये खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये खत्म हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय है। और हम लोग सोच के देखो, कौन ऐसा चीज है जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे, दोबारा उपयोग नहीं होगा? सर कोयला कोयला, कोयला हो गया। कह रहा है कि उपयोग 2 बार कर सकते हैं, उपयोग 2 बार नहीं कर सकते। ऐसा चीज बताइए कि खत्म नहीं होगा, खत्म न होगा, खत्म होगा। देखो, ऐसा चीज जैसे सूर्य का प्रकाश, आज हम लोग उपयोग करेंगे, कल हम उपयोग करेंगे, परसों उपयोग करेंगे, लेकिन खत्म होगा नहीं। खत्म हो गया तो फिर भी है ना, ठीक। हवा अभी उपयोग करिए, कल उपयोग करिए, परसों उपयोग करिए, खत्म होगा, ठीक है। पानी भी हो सकता है, उपयोग कर रहे हैं उपयोग का, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश सब हो सकता है। भोजन भी हो सकता है, एक बार खा लेंगे फिर दोबारा खा सकते हैं। मेरा बात सुनो, जैसे कोयला, जैसे मान लो कि कोयला हम लोग लिए, सर एक बार जला के फिर भी जला कोयला को हम लोग जला दिए, राख बन गया, उजर हो गया, तो उसे दोबारा जला सकते हैं? नहीं अरे काचे रहेगा तब न, अगर जल गया, उजर राख हो गया पूरा, तो इसको कहाँ से तू जला लेगी? लकड़ी है, जला पूरा राख हो गया। अरे कौन कर मुस्कुरा रहा था? हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था सर पैसा मुस्कुरा कौन था मुझको बताइए। अरे हल्का कौन हंसा है थोड़ा सा, मेरा स्माइल हंसा है। नहीं सर, आनंद आता है, बताइए आनंद, ईंधन किसको कहेंगे? ईंधन किसको कहेंगे? ईंधन वो भी टाक रहा है, ईंधन याद नहीं है, जो जलने पर क्या दे? पानी दे, पैसा 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 हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे, फिर दोबारा उपयोग कर पाएंगे? एक बार हम उसे, मान लो कि एक बार हम उससे दही चूड़ा उपयोग खरीद ली, तो पैसा हमारे पास है ही नहीं है, तब कहाँ से उपयोग करेंगे? दूसरा का बात समझो ना, दूसरा का नहीं कर रहा है कि खत्म न होगा, नवीकरणीय स्रोत क्या होगा? खत्म नहीं होगा। यही वाला क्या हो सकता है? तो पैसा तो खत्म हो सकता है, नवीकरण हो सकता है, नवीकरणीय में बहुत चीज हो सकता है, ये में प्रकृति द्वारा जो बनाया गया है ना, दिया गया उस समय मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ गए?
सर वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा वो। हाँ, एक दिन तो लेकिन इसको इसमें इतना तेजी से घटा रहा है। तो हम लोग को नवीकरणीय संसाधन जितना है, पेट्रोलियम भी इसमें आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा। हम लोग को जितना भी सब है अनवीकरणीय स्रोत जो है, उस सबको हम लोग को बचा के रखने का जरूरत है। क्या करके बचा के रखने का जरूरत है। नहीं बचा के रखेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम लोग देखा होगा बड़ा बड़ा जीव जंतु जो था पहले लड़किया में लोकता था, अब नहीं लोक रहा है कभी। बहुत से जीव नहीं लोक रहा है। सर अब मर गया ना सब, खत्म हो गया। नेटवर्क के चलता सर एटम बम गिरा होगा ना एटम बम आज तो रानी कर रहे अच्छा, जल विद्युत तुम लोग जानता है क्या होता है? क्या? जल विद्युत, जल विद्युत मतलब होता है कि पानी से करंट बनाना। उसको हम क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। पानी से जो करंट बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? अरे दिखा दीजिएगा सर। इसमें अंतर जैसे मान लीजिए कि पानी का नदी है, अब बांध पर से बताइए सुन क्रॉस में उचिना गिरती है, ईटा की जो आके बनवाए हैं टूट नहीं सकता है। ठीक है, इधर पानी डाले कियारी इधर नाली बह रहा है, ठीक है, पानी का बह रहा है, यहीं पर लगा दिए ऊपर का जगह टरबाइन, यहाँ लगा दिए पंखड़ियों पर, तो पंखड़ी में पानी पड़ेगा तो घूमेगा, और यहाँ से क्या दे देगा हम लोग को? वही जो पानी में डायनेमो लगा होता है टरबाइन का। टरबाइन कहाँ लगा होता है? पानी में। उससे भी क्या वो एक प्रकार का मोटर है, वो एक प्रकार का डायनेमो है। उसी पंखड़ी नचेगा तो करंट अंदर बनेगा, यहाँ बॉल बढ़ेगा। अब पानी नदी वाला पानी कोई रुकता है? बड़का बड़का नदी वाला रुकेगा नहीं रुकेगा, न बॉल बिजली बॉल होगा बंद, रात रहे दिन रहे चले जाए। समुंदर में तरंग वाला लगा होता है। हाँ बनता है। चलो लिखो। नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? नवीकरणीय किसको कहेंगे हम लोग? लिखेंगे ऐसे संसाधन देखो, संसाधन का होता पदार्थ का होता, ठीक है। ऐसे संसाधन जिसका हम लोग जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग दोबारा किया जा सके तथा जो समाप्य संसाधन नहीं था, जो खत्म होने वाला, जो खत्म होने वाला न हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं।
जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, इत्यादि वगैरह लिखेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? लिखेंगे ऐसे संसाधन जिसका उपयोग दोबारा न किया जा सके। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग दोबारा न किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सब दो ही एग्जाम कोयला, पेट्रोलियम और लिख देते हैं। प्राकृतिक गैस ठीक है। ठीक है तो आज बार इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद। कल जाओ।